गाइस, हेलो इंडिया, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फर्स्ट टाइम इजराइल में आते हैं तो आपको किस टाइप का रूम अलॉट होता है और आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती हैं और आपको क्या क्या चीजें इंडिया से लानी चाहिए यहाँ पर। तो गाइस, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो प्लीज़ इंडक्शन के बर्तन प्रेफर करिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडक्शन मिलती है तो सारे बर्तन आपके इंडक्शन के होने चाहिए, मेक श्योर। और फिर कुछ इसके साथ हमें ये पैन और कुछ स्पून, बाउल, प्लेट, ये सारी चीज़ हमें थोड़ी प्रोवाइड होती है यहाँ पर। और इस साइज़ का हमें फ्रिज मिलता है। और अगर गाइड आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, अच्छा नेचर होगा उसका, तो पहले से वो आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्रिज में रखवा देगा, जैसे ये ब्रेड, फ्रूट्स वो दे देगा आपको, सब्जी दे देगा कुछ, ताकि आपका एक वीक आराम से इजीली यहाँ पे कट सके। और वो कुछ हेल्प भी कर देता है, जूस मिल जाता है आपको, मिल्क मिल जाता है। दिस इज़ बेसिक थिंग्स जैसे सॉल्ट, शुगर, ऑयल और कुछ चिप्स के पैकेट, कुछ चॉकलेट वगैरह, ताकि आप जिस नाइट में यहाँ पर लैंड करें तो आप भूखे ना रहें, आप कुछ खा सकते हो यहाँ पर। उसके साथ ही आपको मिलता है कुछ एक हीटर टाइप का यहाँ पे मिलता है, रूम हीटर। तो आप इंडिया से मत लाएं। ब्लैंकेट मिलता है आपको, उसके साथ आपको प्लो मिलता है और काफ़ी अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी में मिलता है, पूरा पैक करके देते हैं वो आपको। उसके साथ हमें मिलता है राउटर यहाँ पर नेट के लिए, तो इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। उसके साथ हमें मिलता है बेड, और बेड पर मैट्रेस मिलता है हमें, काफ़ी अच्छा रहता है मैट्रेस भी। और मैट्रेस का कवर भी मिलता है हमें, मैट्रेस गंदा ना हो तो मैट्रेस कवर भी अलॉट करते हैं वो लोग। और अपने साथ आप बेडशीट ला सकते हो, एक दो अगर लाना चाहते हो, क्योंकि वो हमें सिर्फ एक ही बेडशीट मिलती है। और उसके साथ हमें मिलता है क्लोथिंग स्टैंड। सो गाइस, ये था क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पर जब आपको रूम अलॉट होता है, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हैं, और क्या क्या चीजें आपको लानी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लाने हैं यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप अपने फोटोग्राफ जरूर लाइए, क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफ बहुत ही एक्सपेंसिव, पासपोर्ट साइज जो फोटो होते हैं वो आप जरूर लाइए, क्योंकि काफी सारी डॉक्यूमेंट्स में वो फोटो लगती है। आप इनिशियली जब आते हो स्टार्टिंग के डेज में, तो फोटोज आप कहाँ से अरेंज करोगे, तो आप अपने साथ लाएंगे तो आपके लिए ईजी हो। फिर आता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप जरूर लाइए, क्योंकि यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है, तो काफी सारी प्लेसेस है जो आप घूम सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर फ्रेंड्स तो बनेंगे ही जब आप यहाँ पर आओगे। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप रेंट पे कार बुक करके काफी सारी प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो। या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से आप कन्वर्ट करा के ले आइए, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर यहाँ पर आने के बाद आप कन्वर्ट करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो दो चीज आप करा सकते हो, आपके पास बस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आती है चीजें क्लोथिंग। अगर क्लोथिंग आप ये सोच रहे हो कि इंडिया से ला रहे हो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे क्लोथिंग बहुत एक्सपेंसिव है और आपको टाइम लगेगा मतलब जानने में कि कहाँ से क्लोथ सस्ते मिलते हैं, कहाँ पे बहुत चीप प्राइस में मिलते हैं, कहाँ पे बहुत ज़्यादा है प्राइसेस उसके। तो इसीलिए बेटर है स्टार्टिंग के डेज के लिए इतने क्लोथ लाइए आप थोड़े बहुत, कि आपके अगर कहीं पे मीटिंग हो, कुछ फॉर्मल क्लोथ मस्ट है तो फॉर्मल क्लोथ जरूर लाइए। यहाँ पे मीटिंग्स होती रहती हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मल क्लोथ्स की। और उसके साथ आयरन भी ज़रूर लाइए, क्योंकि जब फॉर्मल क्लोथ्स होते हैं तो उस पर आयरन भी ज़रूरत होती है। तो आयरन इजीली यहाँ पे कहीं पे मिल तो जाएगी, पर कॉस्टली रहेगी, तो बेटर है लगेज में आप आयरन ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप आयरन भी लेकर आइए। उसके साथ आप विंटर वेयर्स भी ला सकते हैं, जैकेट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जो ठंड होती है वो सिमिलर टू इंडिया की तरह रहती है, थोड़ी ऊपर नीचे होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इंडिया के जो क्लोथ्स हैं वो यहाँ पर इजीली चल जाते हैं। जैकेट तो आप इंडिया से कैरी करके लाइए। इस फॉर्मल के साथ शू जरूर लाइए आप अपने साथ, क्योंकि फॉर्मल ड्रेस पे फॉर्मल शू चलते हैं, तो वो आप अपने साथ रख लीजिए फॉर्मल। और आपको जो आप ये सोच रहे हो कि कुछ एक्स्ट्रा शू रखने की जरूरत है, तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ये डेजर्ट पार्ट है, तो यहाँ के स्पेशल शू रहते हैं, अच्छे रहते हैं, ब्रांडेड रहते हैं, उनका स्टाइल ही अलग होता है, वो काफी अच्छे शू रहते हैं, फेमस है वो यहाँ के। तो आप यहाँ पर आके बाय करिए, वो बेटर है आपके लिए। और अगर आप खाना सोच रहे हो कि वहाँ इनिशियल डेज में आप खाना इंडिया से ला रहे हो, तो काफी बेटर है आपके लिए। लाइक आप पकवान ला सकते हो, जैसे मटरी होती है, लड्डू होते हैं मम्मी के हाथ के बने हुए, तो वो काफी दिन तक आपकी हेल्प करेंगे। तो और बात करूँ लॉन्ड्री की, तो लॉन्ड्री में आप इनर वेयर जरूर लाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप सिंगल रहते हैं, आप डेली आपकी लैब रहती है, ऑफिस वर्क रहता है, तो आपको टाइम नहीं मिलता है लॉन्ड्री वॉश करने का। तो आप इकट्ठा ही वॉश करते हो उसे, या तो वीकली वॉश करते हो या
काफ़ी 20 डेज में वॉश करते हो, तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट इंटरवियर होने चाहिए। तो फिर आता है आपका हेयर ऑयल। हेयर ऑयल आपका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बाल बहुत झड़ते हैं, इतने टूटते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वाला जो बॉटल रहती है वो हेयर ऑयल का आप ज़रूर लाइए यहाँ पर। और उसके साथ ही आप जो हेयर शैम्पू आप यूज़ करते हो वो भी लाइए। और फिर उसके बाद आपको इंडियन ग्रोसरी और इंडियन शॉप्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, तो आप उससे जो आप यूज़ करते हो वही चीज़ आप वहाँ से खरीद सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक आपको इंडिया से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि यहाँ पर इजराइल में एक प्लेस है, इलाद टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है ड्यूटी फ्री, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो मैं तो सजेशन यही दूंगी आपको, आप कुछ भी वहाँ से बाय मत करिए। आपको अगर आना है तो यहाँ पर आ जाइए, अब 2-3 महीने आप मैनेज कर लीजिए यहाँ वहाँ से। यहाँ पे KSP साइड है जो इलाद में है, यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं तो आप यहीं से आके लीजिए। KSP ये साइड होती है, इस पे जाइए आप, वहाँ पे बुक करिए और वहाँ से जाके आप ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। और फिर ब्लैंकेट, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि ब्लैंकेट ऑलरेडी मिलता है यहाँ पे। अगर आपको ये लगता है पर्सनली कि हमारा ब्लैंकेट होना चाहिए, तो आप पतला सा ब्लैंकेट रख सकते हो आप अपने लिए। और फिर आते हैं यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स में आप जरूर लाइए प्रेशर कुकर, क्योंकि यहाँ पे इजी होगा आपको खाना बनाना। लाइक जैसे चावल है या आपने ओट्स बना लिए, आपको खाना बनाना नहीं आता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। तो प्रेशर कुकर आपका ज़रूर होना चाहिए। आप अगर रोटी पसंद करते हैं तो बेलन चक्रा आपका होता है जो, वो ज़रूर होना चाहिए आपके पास। चिमटा ज़रूर रख लीजिए, भूलिए मत। और उसके साथ अगर आप टी लवर हैं तो अपनी चाय छाननी जो रहती है, टी स्टीव रहती है, वो आप अब जरूर रख लीजिए जो चाय पसंद करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग वो भूल जाते हैं, तो चाय पीने में डिफिकल्टी होती है, फिर ऊपर से छानते हैं, तो आप वो रख लीजिए। उसके बाद आते हैं मसाले। मसाले आपको कितने लेने चाहिए? मसाले आप रख लीजिए अच्छे खासे, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन ग्रोसरी है वो काफ़ी महंगी है, आपको डिफिकल्टी होगी इनिशियल डेज में खरीदने में, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मसाले आप वहीं इंडिया से लाइए तो बेटर है। आप इतने लाइए 3-4 महीने आपके इजीली निकल जाएं। मसाले, राइस, आटा, और आप ओट्स ला सकते हैं, मैगी ला सकते हैं। तो ये सारी इनिशियल चीज़ रहती है जो आपके स्टार्टिंग के डेज में आपको हेल्प करेगी, तो ये आप जरूर लाइए। एंड लास्ट वन थिंग इज मेडिसिन। मेडिसिन आप जरूर लाइए, क्योंकि इंडिया की मेडिसिन और यहाँ की मेडिसिन में बहुत अंतर है। इंडिया की जो मेडिसिन होती है वो हाई mg की होती है, और यहाँ की जो मेडिसिन होती है वो बहुत लो mg की होती है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे भी तो वो डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ देगा उसको बहुत कम असर करेगा आपको। तो बेटर है कि आप अपने लिए मेडिसिन जरूर लाइए, जैसे सिनारिस्ट, एजिथ्रोमाइसिन, और सर दर्द के लिए सेरेडोन, और जो छोटी मोटी होती हैं चीज़ें लाइक पेन के लिए पेन किलर ले लीजिए, आप मूव ले लीजिए, और बाम ले लीजिए कभी आपको दिक्कत हो, और आपको कुछ कट वट ना लग जाए, आपको कुछ ड्रेसिंग का सामान थोड़ा बहुत आप वो रख लीजिए, लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मेडिसिन आप बिल्कुल मत भूलिए। वन मोर थिंग, हेयर कट आप जरूर करवा के आइए इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे हेयर कट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप हेयर कट कराने जाते हैं तो यहाँ का मिनिमम प्राइस हेयर कट का वो 50 शेकेल है। 50 शेकेल अराउंड 1200 रुपए, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। 50 शेकेल ये मिनिमम प्राइस है। तो बेटर है कि वहीं से हेयर कट करा कर आइए, ताकि आप ये 2-3-4-5 महीने है वो आपके इजीली निकल जाए। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी शॉप बेस्ट प्राइस में आपकी हेयर कट कर रही है, तो आप यहाँ से करा सकते हैं। और उसके साथ आप अपना ट्रिमर। लास्ट नोट इज दिस कि छोटी छोटी चीजें लाइक जैसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है मैंने अपना, तो किसी ड्रेस में से आपका कोई बटन निकल जाता है, मतलब बटन के लिए आप छोड़ते हो, उसको पहन नहीं पाते हो, तो बहुत बेकार है। इसीलिए आप छोटा सा सुई धागा का पैकेट और नेल कटर आप जरूर लाइए। नेल्स बड़े हो जाते हैं, बहुत गंदा लगता है, इसीलिए वो नेल कटर आप जरूर लाइए। आप बैंडेज जरूर लाइए, कभी इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़े। और आप छोटी छोटी चीजें लाइक टूथपेस्ट, सोप, लोशन, ये सारी चीजें मैंडेटरी तो नहीं है, बट इनिशियली डेज में आपकी हेल्प करेगा, तो ये सारी चीजें आप जरूर रखिए अपने पास। और अगर जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आपका पता चलता रहे। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इससे रिलेटेड कि मुझे क्या चीज और लाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और जो इंडिया टू इजराइल आ रहे हैं तो उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो प्लीज गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।